नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इस तरह से डिज़ाइन हम कैसे बनाते हैं। तो सब पहले मैंने यहाँ तक बनाना बताया था। आज मैं इसे बॉर्डर के रूप में बनाना बता रही। तो सबसे पहले इसे अपने कपड़े पे हमें ट्रेस कर लेना है। इस तरह से मैंने इसे अपने कपड़े पर ट्रेस कर लिया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस वाले पॉइंट में अपने नीडल को निकाल लेना है। बहुत आसान है, बस हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने नीडल को एक लाइन से दूसरे लाइन के, जैसे अब देखिए यहाँ से मेरा यहाँ थ्रेड आ रहा है तो हमें इस तरह से एक लाइन से दूसरे लाइन में अपने नीडल को निकालना है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए हमें इस लाइन में नीडल को डाल के दूसरे वाले लाइन में निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। और फिर मेरा धागा अब यहाँ से यहाँ आ रहा तो हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। फिर मेरा नीडल देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। अब हम यहाँ पर आएंगे। बस कुछ ही स्टेप है, इसको फॉलो करने से हमें कोई परेशानी नहीं होती। बस हमें इस तरह से नीडल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए। फिर यहाँ पे मेरा ये नीडल है इस थ्रेड के नीचे से आएगा। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस पॉइंट में मेरा नीडल इस थ्रेड के नीचे से आएगा और फिर अब हमें यहाँ आना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। मैं आपको इतना ही लंबा बनाना बता रही हूँ। आपको अगर और लंबा बॉर्डर बनाना तो इसे आप और आगे ट्रेस कर सकते हैं और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप बना सकते हैं। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। जैसे जैसे अब आपको इसी पॉइंट में डालकर यहाँ पे निकालना है। ये बहुत नेसेसरी है कि यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे से जॉइंट हो। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आना है। तो इसी तरह से बस देखिए हमें यहाँ पे दूसरा स्टेप करना। अब हम नीडल को यहाँ पे नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से निकाल के लाएंगे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमें यहाँ पे इन दोनों को जॉइंट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अपने नीडल को यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ पे इस जगह पे नीचे और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। बस इसी तरह से हमें अपना सेकंड स्टेप बना लेना है। यहाँ पे हमें इसके नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि इसकी फिलिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए तीसरे स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया। तो यहाँ पे मैंने अपने थ्रेड को चेंज कर लिया है। आप चाहे तो सेम कलर से कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे सेम इसी तरीके से जैसा कि हम तीसरा स्टेप करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें एक सेमी सर्कल बनाना है। क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये पहला वाला जो धागा है इसे हमें उठाना है और फिर यहाँ से हमें इस क्रॉस में आना है। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए, बस हमें क्रॉस के बीच से निकालना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस हमें
सेमी सर्कल बनाते जाना है जैसे नॉर्मली हम तीसरे स्टेप में करते हैं। तीसरे स्टेप में कोई चेंज नहीं है, बस हमें सेमी सर्कल बनाते हुए इस डिज़ाइन को बना लेना है। बस पहला और दूसरा स्टेप थोड़ा सा अलग था। तो बस देखिए हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते हुए जो ये पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हम अपना तीसरा स्टेप कर लेंगे। एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में जाना, एक बॉक्स से हम दूसरे बॉक्स में क्रॉस के थ्रू ही जा सकते हैं। तो बस इसी तरह से देखिए हमें बनाते जाना है। तो देखिए इसी तरह से मेरा ये तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि चौथे स्टेप में हमें क्या करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने थ्रेड को ज़्यादा खींचना नहीं है। तो देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया इस बॉक्स में। तो आपको पहला और तीसरा अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ सेकंड वाले बॉक्स में आएंगे तो ये जो क्रॉस में थ्रेड है इसे उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पहले वाले क्रॉस के बीच से और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। फिर हमें इस वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। सेम इसी तरीके से हम इस क्रॉस में आएंगे। तो जब हम इस क्रॉस में आएंगे तो देखिए इसमें ये 4 धागा हो गया है। जब भी 4 धागा होता है तो हमें क्या करना होता है, इस बॉक्स में पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने बॉक्स पे उठा लेना है। फिर देखिए यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया। तो यहाँ भी हमें पहला और तीसरा जो धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। और जब भी 4 धागा हो जाए तो बस आपको पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। बहुत सिंपल आसान है। बस आपको इसी तरह से देखिए हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो जब भी बॉक्स में 4 धागा हो जाए, इस तरह से 4 धागा हो जाए तो हमें पहला और तीसरा जो धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से इस क्रॉस में आएंगे और यहाँ से हमें पहला और जो ये तीसरा धागा है इस बॉक्स में बस उठाते जाना है। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें ये चौथा स्टेप भी कर लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो बस हर एक क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे सेम यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला वाला धागा उठाना है हमें और ये पहला और ये तीसरा वाला जो धागा है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी पहला और तीसरा धागा उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया और मैंने अपने नीडल को अब यहाँ पे नीचे कर ले रही हूँ क्योंकि मेरा ये डिज़ाइन ये बनकर तैयार है। तो देखिए मैंने इसी तरह से पूरा ये डिज़ाइन बना लिया और ये कितना सिंपल और कितना आसान डिज़ाइन है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।